शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 19वां श्लोक। अनापन्न विकारस्सन् अयस्कान्तवदेव यः बुद्ध्यादींश्चालयेत् प्रत्यक् सोऽहमित्यवधारय। गुरु शिष्य के प्रति उपदेश करते हैं। पहले महावाक्य घटक जो त्वम पदार्थ है वह क्या है, इसको जानना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए क्रमशः अनुमान उपन्यास किए। अब दूसरा एक प्रकार उसको समझाने के लिए कहते हैं अयस्कांत दृष्टांत को लेकर के। अयस्कांत जो चुंबक होता है वह लोहे का आकर्षण करता है, अर्थात जब अयस्कांत पास में होता है तब छोटे छोटे लोहे से बने सुई इत्यादि स्वयं ही उस अयस्कांत से लग जाते हैं। अयस्कांत उनका आकर्षण कर लेता है, लेकिन अगर अयस्कांत कुछ करता तो नहीं, केवल उसके सान्निध्य मात्र से लोहा आकर्षित होकर के उसके पास चला जाता है और उससे लग जाता है। ये दृष्टांत है। इसका कौन सा अंश लेना है? जैसे अयस्कांत निर्व्यापार होकर भी कुछ करता तो नहीं वह अयस्कांत, फिर भी लोहे को खींच लेता है और उसके सान्निध्य मात्र से लोहे उसके पास आ जाते हैं। और उसी तरह ये जो प्रत्यगात्मा है तुम पदार्थ, उसके सान्निध्य मात्र से तुम्हारे बुद्धि, मन, देह, इंद्रिय, प्राण सब काम करने लगते हैं। इनको प्रेरणा करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है तुम पदार्थ को। तो तुम पदार्थ जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, वो है तो उतना ही पर्याप्त है। उसके सान्निध्य मात्र से बुद्धि आदि अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो जिस तरह अयस्कांत के सान्निध्य मात्र से लोहे में क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वो लोहा पास आकर के अयस्कांत से सट जाता है, उसी तरह आत्मा के सान्निध्य मात्र से बुद्धि आदि अपने अपने काम में लग जाते हैं प्रेरित होकर के। और यह जो आत्मा है वो कुछ भी नहीं करता है, उसमें कोई क्रिया होती नहीं, और वह अनापन्न विकार सन, उसमें कोई भी विकार होता नहीं। पहले जैसा था वैसा ही बना रहता है। उस आत्मा में कोई भी विकृति आती नहीं, इसीलिए उसको कहा अनापन्न विकार सन। अयस्कांतवदेव यह अनापन्न विकार सन यह बुद्ध्यादीन चालये, बुद्ध्यादियों को चलाता है, प्रेरित करता है अपने अपने काम करने में।
जो ऐसा प्रेरक है वही अपना प्रत्यगात्मा है। प्रत्यक्ष सोहमित्यवधार, वही चैतन्य आत्मस्वरूप है, यह समझ लो। अजडात्मवदा भान्ति यत् सान्निध्यात् जडाः अपि देह इंद्रिय मनः प्राणाः सोहमित्यवधार। प्रत्यगात्मा का और भी एक विशेष बताते हैं यहाँ। ये देह, इंद्रिय, मन, प्राण, ये सभी जड़ हैं। देह जड़ है, इंद्रिय जड़ है, मन जड़ है, प्राण जड़ है। कैसे पता चलता है देह जड़ात्मक है? शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचारतः। शरीर यह ज्ञान का आश्रय नहीं है, वो चेतन नहीं है। अगर शरीर ही चेतन होता तो जब मृत शरीर हो जाता है यह, अर्थात उसमें प्राण नहीं रहता, तो ऐसे समय में वो शरीर कुछ भी नहीं जानता है। क्यों ज्ञान उसमें होता नहीं? तो शरीर तो है, तो शरीर चेतन नहीं है, इसीलिए शरीर कुछ जानता नहीं। किंतु शरीर को चेतन के रूप में हम जान रहे हैं। इसीलिए चार्वाक शरीर को ही आत्मा ऐसा कह दिया, क्योंकि उसको ऐसा ही समझ में आ रहा है। लोक में सभी लोग शरीर को मैं ऐसा समझे हैं, तो शरीर को ही आत्मा समझे हैं। यह ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं जिस आत्मा के सान्निध्य से आत्मा न होते हुए भी ये शरीर आदि आत्मा के समान चेतन रूप में दिखते हैं। अजडवत् आभान्ति यत् सान्निध्यात् जड़ा जड़ाः अपि देहेन्द्रियादयः। देह, इंद्रिय, मन, प्राण ये सब जड़ होते हुए भी अजड़ चेतन, अजड़ माने चेतन, चेतन के समान दिखते हैं। ऐसा होता है। हम जब देखते हैं ये सामने कुछ लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, और वो जिसमें बैठे हैं वो कुर्सी भी है सामने, तो कुर्सी और उसमें बैठने वाले लोग दोनों को हम देखते हैं, तो दृश्य है दोनों। ये कुर्सी और उसमें बैठे व्यक्ति दोनों में एक बड़ा अंतर यह मालूम पड़ता है, कुर्सी तो जड़ है और उसमें बैठे जो हैं वो चेतन है। लेकिन हम जो देखते हैं वो तो शरीर को ही देखते हैं। आंख से जो देख रहे हैं वो है शरीर। कुर्सी और शरीर दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में कुर्सी भी जड़ है और दिखने वाला जो शरीर है वो भी भौतिक है, वो भी जड़ ही है, वो चेतन नहीं। किंतु हमें तो मालूम पड़ता है कुर्सी जड़ है और ये चेतन है, उसको हम चेतन के रूप में देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? स्वयं अचेतन होते हुए भी वह चेतन के रूप में जो दिख रहा है, उसका कारण क्या है? यही है कि यह इस आत्म चैतन्य का उसमें प्रतिफलित हो जाना। आत्मा का जो चैतन्य है वह चैतन्य उस जड़ शरीर में प्रतिफलित हो जाता है, तो इसीलिए जड़ भी अजड़ के रूप में दिखने लगता है। अजड़वत् आभान्ति, अजड़ आत्मवदा भान्ति यत् सान्निध्यात् जड़ाः अपि। जड़ होते हुए भी अजड़ आत्मा के समान, आत्मा के ही रूप में देह, इंद्रिय इत्यादि दिखने लगते हैं। तो जिसके सान्निध्य से ऐसा हो जाता है, जड़ भी अजड़ के रूप में दिखता है,
वह है सोहम, वही है मेरी आत्मा। तो वही है आत्मा त्वम पदार्थ सोहमित्यवधारय। देह भी चेतन के रूप में देखता है, दूसरा भी व्यक्ति उसको देखते समय उसको चेतन है, उसको फर्क मालूम पड़ता है, ये चेतन है और ये जड़ है। कुर्सी जड़ है, ये उसमें जो बैठा है वो चेतन है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए शरीर और इंद्रिय, इंद्रिय भी कोई आत्मा नहीं है, वो भी जड़ पदार्थ ही है, लेकिन उसको भी कुछ लोग आत्मा समझ लेते हैं। आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में वो दिखने लगता है कुछ लोगों को। और मन प्राण भी इसी तरह का है। प्राण कुछ नहीं जानता है। जब सुषुप्ति होती है तो सुषुप्ति अवस्था में दूसरे सभी इंद्रिय अपना काम करना रोक देते हैं, काम नहीं करते हैं। इंद्रिय अपने काम को नहीं करते हैं, मन भी कुछ चिंतन वगैरह नहीं करता है। फिर ये प्राण तो उस समय में भी, उस अवस्था में भी सक्रिय रहता है, निरंतर रूप से श्वासोच्छ्वास उस शरीर में चलता रहता है। सुप्त के शरीर में हम देखते हैं तो ये तो प्राण का कार्य है। तो प्राण उस समय में भी जागृत होकर के अपना काम करते रहता है। लेकिन अगर उसको सुप्त पुरुष का नाम सुनाते हैं उसको, अथवा उससे कुछ बात किया जाता है, तो कुछ भी नहीं समझ में आता है सोए हुए पुरुष को। वो सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं। क्यों? अगर प्राण ही चेतन होता तो प्राण तो अभी अपना काम कर रहा है, उसने तो अपना काम बंद नहीं किया है। तो चेतना अगर होता प्राण तो उसको समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन सुप्त पुरुष में प्राण जागृत होते हुए भी कुछ भी बाह्य विषय को समझ नहीं पाता है, उसका ज्ञान कुछ भी होता नहीं। तो इसीलिए ये निश्चित होता है कि ये प्राण आत्मा के सानिध्य से काम करने वाला एक अचेतन जड़ पदार्थ है, ये चेतन आत्मा नहीं। तो इसीलिए, लेकिन हमको लगता है वो प्राण भी एक चेतन है, आत्मा के समान लगता है। तो इसलिए ऐसा लगने का कारणीभूत जो वास्तविक आत्मस्वरूप है, चेतन है, उसी को तुम आत्मा के रूप में समझो। आगमन में मनोन्यत्र सांप्रतंच स्थिरीकृतम एवं यो वेत्ति धीवृत्तिम सोहमित्यवधार। तुम पदार्थ आत्मा क्या है, इसको समझाने के लिए एक दूसरा प्रसंग दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग के अनुभव में आता है, हम किसी दूसरे विषय का चिंतन करते रहते हैं और सामने आया विषय देख नहीं पाते, और कोई कुछ बोल रहा है, प्रवचन चल रहा है, हम भी बैठे हैं कान खोल के, लेकिन अगर हमारा मन किसी दूसरी जगह लग जाता है तब तो प्रवचन सुनाई नहीं पड़ता है, उसका अर्थ भी कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं आगमन में मनोन्यत्र, मेरा मन दूसरे किसी विषय में चला गया। तो इसीलिए सामने हो रहा वस्तु नहीं दिख रहा है, सामने है लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? मन दूसरी जगह गया। अन्यत्र मनाः अभूवं नादर्शम्, अन्यत्र मनाः अभूवं नाश्रवुषम्। दूसरे किसी चिंतन में व्यग्र है मन, तो सामने जो कुछ कहा जा रहा है वो नहीं सुनाई देता है। तो इस तरह देखते हैं तो मन ये आत्मा नहीं है, ये समझ में आएगा। और ये भी समझ में आता है मन का जो संचार है वो जहाँ पर भी जिस किसी भी विषय में खो जाता है तो उस विषय से उसको फिर से लाना पड़ता है साधक को मन के साथ उसका थोड़ा अनुसरण भी करना आवश्यक हो जाता है।
तो मन जहाँ जाता है वहाँ पर उसको देखना चाहिए और मन को फिर से अपने लक्ष्य पर स्थिर करना चाहिए। तो ऐसा करते समय वो साधक जानता है, उसको यह भाषित हो जाता है, यह मन वहाँ किसी दूसरे विषय में गया और मैंने उसको फिर वापस ला करके आत्मा में ही बैठा दिया है, स्थिर कर दिया है। तो ये जो पता चल रहा है उसका साधन क्या है? मन दूसरे विषयों को देखने का साधन हो सकता है, लेकिन मन को देखने का साधन मन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरा मन किसी विषय में लग गया था, अभी उसको वापस ला करके यही कि लक्ष्य में, अपने लक्ष्य में स्थिर बैठा दिया है। ये जो पता चल रहा है ये मन से नहीं पता चल सकेगा। तो इसको दिखाने वाला जो है वही है साक्षी। य एवं वेत्ति धीवृत्तिम आगमन में मनोन्यत्र सांप्रतंच धीर स्थिरीकृतम एवं यो वेत्ति धीवृत्तिम। मेरा मन कहीं कल चला गया था और अभी आकर के अपने लक्ष्य में स्थिर कर दिया गया है, ऐसा जो समझता है, धीवृत्ति को जो देखने वाला होता है, सोहमित्यवधारय, वही है आत्मा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप वही है और उसी के कारण देह इंद्रिय सब अनात्मा आत्मा के रूप में देख रहे हैं। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भावो धियाम तथा यो वेत्ति अविक्रिय साक्षात सोहमित्यवधारय। स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ज्ञान का भाव, ज्ञान का अभाव, ये सब पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है जो देख रहा है इसको वही है आत्मा। उसका कोई विकार होता नहीं, वो निर्विकार होते हुए इन सभी विषयों का प्रकाशक होता है, अर्थात इन सबको देखता रहता है। स्वप्न माने क्या है, जागृत माने क्या है? इंद्रियों से बाह्य विषयों को हम जब जानते हैं तो वह अवस्था होती है जागृत अवस्था। जब बाह्य इंद्रिय अपने काम करना बंद कर देते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं इंद्रिय, फिर भी मनोवृत्ति से सब देखा जा रहा है, केवल मन ही काम कर रहा है और सब दिख रहा है, जो है नहीं वही दिख रहा है, ऐसा स्वप्न देख रहे हैं हम। तो वो अवस्था है जागृत अवस्था से भिन्न दूसरी अवस्था, स्वप्नावस्था। और जब मन भी अपना कार्य करके थक जाने से शांत हो जाता है तो वह अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को हम देखते हैं, पता तो चलता है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं को हम जानते हैं, हमारे अनुभव में वह भाषित होता है। तो वह जो इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है और वही ज्ञान का भाव, ज्ञान का अभाव दोनों को भाषित करता है। अगर कोई कुछ प्रश्न करे, अमुक वस्तु वहां है अथवा नहीं, ये तुम्हें अमुक वस्तु का ज्ञान तुम्हें है अथवा नहीं, तो कभी कहेंगे हम हाँ जानते हैं, उसका ज्ञान तो है, और कभी कहेंगे नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इस वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं। अब उसी वस्तु के विषय में जो अंतःकरण की, बुद्धि की वृत्ति है, वो अगर है तो उसको भी दिखाता है यह आत्मा का साक्षी रूप, और अगर नहीं है तो नहीं है, उसका अभाव भी प्रकाशित होता है। धियाम भावा भावौ यतः या यह वेत्ति, धी का होना न होना, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति अवस्था, इन सब को जो देखता है
और स्वयं अविक्रिय होते हुए, जिसमें कोई विकार होता नहीं, विक्रिया नहीं है, फिर भी सबको देख रहा है केवल साक्षी के रूप में, सोहमित साक्षात सोहमित्यवधारय, साक्षात पश्यति, साक्षात व्यक्ति, साक्षात जो देखता है उसको हम साक्षी कहते हैं। तो ये जो आत्म चैतन्य है यही सबको देखने वाला साक्षी है, और इसी को तुम अहम इस रूप में जानो, सोहमित्यवधारय। घटावभासको दीपः घटादन्यो यथेष्यते, देहावभासको देही तथा अहम बोध विग्रह। और भी देह से अपने को अलग करके समझने के लिए दृष्टांत देते हैं, और आप अनुमान लगा सकते हैं। रात अंधकार में घट स्थित है, जब तक वहां प्रदीप जलाया नहीं जाता तब तक वो घट आंख से नहीं देखा जा सकता है। जब एक प्रदीप प्रकाश वहां ले आते हैं तब क्या हो जाता है, वो दिखने लगता है। अंधकार में स्थित वस्तु अब इस प्रदीप के प्रकाश में भासित होने लगता है, हम उसको देखते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर वो जो दीप है वही घट का प्रकाशक है, ठीक है, वो घट का प्रकाशक है। अच्छा, घट उस दीप का प्रकाश्य होता है, और प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। घट प्रकाश्य है और प्रदीप उसका प्रकाशक है, इसीलिए घट और प्रदीप दोनों एक नहीं होते। घट और प्रदीप अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम यहाँ पर इस दृष्टांत को लेकर के विचार करेंगे। जैसे घट का अवभासक प्रदीप घट से अन्य होता है, ये हम जानते हैं, तो उसी तरह देह का भासक जो मैं हूँ, मेरे देह को देखने वाला दृष्टा हूँ, देही, मैं भी उस देह से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं अपने ही देह को देख रहा हूँ। यह शरीर मुझे दिख रहा है और मैं उसका दृष्टा हूँ शरीर का, शरीर मेरा दृश्य है। तो इसीलिए शरीर अलग है, उसका दृष्टा मैं अलग हूँ। वो अचेतन है दृश्य शरीर, और मैं चेतन हूँ। चेतन को बताने के लिए यहाँ कहा बोध विग्रह। बोध माने चैतन्य, विग्रह माने स्वरूप। मेरा तो स्वरूप चैतन्य स्वरूप ही है। तो चैतन्यात्मक मैं इस सब का प्रकाशक हूँ, भाषक हूँ। पुत्र वित्तादयो भावाः यस्य शेषतया प्रियाः दृष्टा सर्वप्रियतमः सोहमित्यवधारय। अभी जिस आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, जो बोध विग्रह है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ये आनंद स्वरूप है, इसको हम कैसे स्थिर करें? वो आनंद है, इसमें क्या प्रमाण? तो यह कहना पड़ेगा। आनंद का लक्षण उसमें आ जाता है, इसीलिए आत्मा के स्वरूप को हम आनंद कहेंगे। अच्छा, आनंद का क्या लक्षण है? इसको हम आनंद कहते हैं, तो हम थोड़ा सामान्य जन की दृष्टि से देखेंगे तो किसको हम सुख कहते हैं। सुख का अनुभव करना तो सभी व्यक्ति चाहते हैं, सबको इच्छा होती है सुखी होने की। तो सुख तो सबके लिए अपेक्षित है। तो हम यह कहेंगे, जब सुख अपेक्षित है
तो करना क्या पड़ेगा? तो सुख के जो भी कुछ साधन हैं, उन साधनों को जुटाना पड़ेगा। तो इसलिए सुख साधन में प्रवृत्त होता है सुखार्थी पुरुष। अब जो भी साधन वो लेता है, वो सब साधन सुख के लिए उपयोगी है, वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं, और उनका लक्ष्य होता है सुख प्राप्त कराना। अब जब सुख प्राप्त हो जाता है, तब उस सुख प्राप्ति से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि सुख प्राप्ति ही प्रयोजन है। उस प्रयोजन का क्या प्रयोजन हो सकता है? इतना जो परिश्रम किया साधन में, तो अंततः इस परिश्रम का फल ही है सुख प्राप्ति। और सुख प्राप्ति का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न ही उठता नहीं। तो हमको यह कहना पड़ेगा, सुख हम उसको कहते हैं जिसको हम प्राप्त करने के लिए साधन का आश्रय लेते हैं, और जो दूसरे किसी प्रयोजन का साधन होता नहीं, वो स्वयं प्रयोजनात्मक है। दूसरे प्रयोजन का वह साधन नहीं, स्वयं प्रयोजन है, और उसी के लिए हम उसके साधन में प्रवृत्त होते हैं। तो ये है सुख का स्वरूप। सुख में जो इच्छा है, वह इच्छा इतरेच्छाधीन इच्छा नहीं। सुख साधन में जो इच्छा है, वह इच्छा तो इतर साधन इतरेच्छा अधीन इच्छा है। सुख में इच्छा होने के कारण सुख प्राप्त करने के लिए सुख साधन में इच्छा होती है, और सुख में जो इच्छा है, उस इच्छा का कारण दूसरी इच्छा कोई नहीं है। इसीलिए सुख स्वतः इच्छा विषय है, प्रीति का विषय है, और यह तो हम लोक में समझते हैं। अब ये सुख का स्वरूप लक्षण हमारे समझ में आ गया। अब देखिए, यही लक्षण आत्मा में भी घटित हो जाता है। हम आत्मा को चाहते हैं, आत्मा में हमारी एक प्रीति है, और वो प्रीति किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं। जैसे सुख में प्रीति है, उसी तरह की प्रीति अपनी आत्मा में भी है। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं, अपना यह जो आत्मस्वरूप है वो भी सुखात्मक है। हम इसी को आनंद रूप कहते हैं। इस व्याप्ति को दिखाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, पुत्र वित्तादयो भावाः यस्य शेषतया प्रियाः। पुत्र बहुत प्रिय होता है, किसको? पिता को, माता को। तो पिता और माता के लिए उसके पुत्र अतीव प्रिय होते हैं, और बड़े परिश्रम से जो धन संपादित किया जाता है उसको हम वित्त कहते हैं, वो भी तो प्रिय है। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत धन का संचय करना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें एक थोड़ा सा बात है, पुत्र और वित्त आदि स्वतः प्रिय होते नहीं। ये सब आनंद के साधन हैं। पुत्र को देखने पर अथवा उसका स्पर्श करने पर, उससे बात करने पर पिता को आनंद आता है। इसीलिए पुत्र आनंद का साधन होने के कारण पुत्र में प्रीति होती है। धन जो है, उससे इसको अपना मनचाहा वस्तु खरीदने में, उसको प्राप्त करने में सहायता होती है। इसीलिए वित्त में इसकी इच्छा होती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब पुत्र से लवलेश भी पिता को आनंद नहीं होता, और इसके विपरीत, ठीक विपरीत दुख ही दुख प्राप्त होता है, तब क्या उस पुत्र में, पुत्र के प्रति पिता प्रीतिमान हो सकता है? और वो धन जो इसको बड़े आपदा में धकेल दिया है, जिस धन के कारण वह अत्यंत आपन्न बन गया है, क्या उस धन में
उसकी प्रीति हो सकती है? आपदाओं का कारणीभूत उस धन में प्रीति नहीं हो सकती है। बहुत से धन को लेकर के कथाएं कहते हैं, जा रहा था और पानी बरसने लगा, पानी भर करके पानी बहुत आ गया, तो अंततः प्राण बचाने के लिए धन को छोड़ करके निकल जाता है व्यक्ति। धन तो बाद में भी प्राप्त किया जा सकता है, फिर प्राण चला जाता है तो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए धन को भी छोड़ देता है। तो इसका मतलब हुआ धन में जो प्रीति है वह अन्य प्रीति के कारण हुई प्रीति है, स्वतः प्रीति नहीं। और इस तरह देखेंगे, आत्मा, धन, पत्नी, मित्र, सब कुछ, पशु, सब कुछ जितना संसार में अपने प्रीति का विषय है वो सब अपने लिए अपने आनंद का साधन है, इसीलिए प्रीति का विषय बन रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे यस्य शेषतया प्रिया। जिस आत्मा से अनुकूलता संबंध से संबद्ध होने के कारण ये सब प्रीति के विषय बन रहे हैं, और वह जो दृष्टा है वह आत्मा, वही दृष्टा है, वह है सर्व प्रियतम। पुत्र, वित्त, सबसे प्रियतम, ये सब प्रिय हैं, प्रियतम, प्रिय अत्यंत प्रिय है आत्मा का स्वरूप। श्रुति कहती है तदेतत् प्रेयः पुत्रात्, प्रेयो वित्तात्, प्रेयोन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा। तो आत्मा सबसे अधिक प्रियतम है। तो इसीलिए आत्मा में क्यों प्रीति है, ये प्रश्न ही उठता नहीं, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसमें प्रीति है। तो ये उत्तर है। तो अतः इस आत्मा को हम आनंद के रूप में समझ सकते हैं। आनंद आत्मा ही है, आनंद का स्वरूप ही है आत्मा। तो इस तरह जो आत्मा है सच्चिदानंद सोहमित्यवसायतः, उसको ही हे शिष्य तुम मैं समझो, वही प्रत्यगात्मा है। देह इंद्रिय आदि ऐसा नहीं है, इनका भासक स्वयं चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप ऐसी एक आत्मा है, उसको समझो। तो इस तरह 24 श्लोक तक हो गए हैं। इसके आगे अग्रिम कक्षा में देखा जाएगा।